इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया भी कमाल की है ना? आज हम एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प पहेली को समझने वाले हैं। वो ये कि आखिर कैसे एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा सिग्नल एक इतने बड़े और ज्यादा पावर वाले डिवाइस को कंट्रोल कर लेता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है, सोचिए, एक तरफ है कंप्यूटर चिप से आती बिजली की एक हल्की सी फुसफुसाहट और दूसरी तरफ है एक ताकतवर घूमने वाला पंखा। इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को हल करने वाले हैं। सबसे पहले इस चुनौती को समझना जरूरी है कि हम आखिर किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। सीधी सी बात है, यहां शक्ति का एक बहुत बड़ा असंतुलन है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे सर्किट डायग्राम में असल में दिखता कैसा है। तो ये रहा हमारी समस्या का पूरा ब्लूप्रिंट। देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर घबराइए नहीं, हम इसे एक एक करके समझेंगे। इसमें 3 मुख्य किरदार हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर से आने वाला सिग्नल, दूसरा हमारा 12 वोल्ट का पंखा और तीसरा बीच के कुछ जरूरी हिस्से जो इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, माइक्रो पिन 17 से जो सिग्नल आ रहा है वो बहुत ही कमजोर और नाजुक है। इतना कमजोर कि वो सीधे सीधे पंखे को चला ही नहीं सकता। मतलब अगर हमने इन्हें सीधे जोड़ने की कोशिश की तो या तो सिग्नल रास्ते में ही दम तोड़ देगा या फिर हमारी माइक्रोचिप ही जल जाएगी। ये कुछ ऐसा है जैसे साइकिल की घंटी बजाकर एक बड़ा सा ट्रक चलाने की कोशिश करना। तो फिर इस पावर के गैप को भरा कैसे जाए? इसके लिए हमें एक बिचौलिए की जरूरत है, एक ऐसे कंपोनेंट की जो उस कमजोर सिग्नल की भाषा को समझे और उसे एक शक्तिशाली कमांड में बदल दे। और इसका जवाब एक छोटे से मगर बहुत ही ताकतवर हिस्से में छिपा है। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के इस हीरो से। अगर सर्किट डायग्राम पर ध्यान से देखें तो एक हिस्सा दिखेगा जिसपे Q20 लिखा है। बस यही है वो जादुई स्विच जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाता है। तो ये जो Q20 है इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? सोचिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक गेट है, या यूं कहें कि पानी का एक नल। एक छोटा सा हल्का सा सिग्नल आता है और बस इस नल के हैंडल को घुमा देता है, और जैसे ही हैंडल घूमता है मेन पाइपलाइन से पानी का एक जोरदार बहाव शुरू हो जाता है। बस यहां पानी की जगह बिजली है और वो नल है हमारा ट्रांजिस्टर। लेकिन हमारा ये गेटकीपर यानी ट्रांजिस्टर अकेले काम नहीं करता। किसी भी हीरो की तरह इसे भी एक सपोर्ट टीम की जरूरत पड़ती है ताकि सब कुछ सही और सुरक्षित तरीके से हो। तो चलिए देखते हैं कि सर्किट के बाकी हिस्से क्या भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, ये पूरी पानी वाली एनालॉजी यहाँ कितनी फिट बैठती है। जो +12V है वो हमारी मेन वाटर सप्लाई लाइन है जिससे पंखे को असली ताकत मिलती है। R103 और R3 ये दोनों रेजिस्टर एक तरह के गवर्नर हैं जो ये पक्का करते हैं कि नल का हैंडल बहुत तेजी से ना घूम जाए, मतलब सिग्नल कंट्रोल में रहे। और ग्राउंड वो ठीक सिंक की नाली जैसा है जो इस्तेमाल हो चुकी बिजली को बाहर जाने का एक सुरक्षित रास्ता देता है। ठीक है, तो अब जब हम सारे किरदारों को जान गए हैं तो चलिए एक्शन देखते हैं कि जब सिग्नल भेजा जाता है तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ये सब एक खूबसूरत चेन रिएक्शन की तरह होता है। माइक्रोपिन 17 से एक छोटा सा इशारा आता है। ये इशारा Q20 ट्रांजिस्टर के गेट को खोल देता है और गेट के खुलते ही 12 वोल्ट की ताकतवर बिजली पंखे से होकर गुजरती है और पंखा घूमने लगता है। देखा, कमजोर सिग्नल ने पंखे को नहीं चलाया, उसने तो बस रास्ता खोला। ये डायग्राम पूरी कहानी को एक साथ दिखाता है। देखिए कैसे छोटा वाला नीला सिग्नल सिर्फ ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कर रहा है, और उसके बाद ये जो नारंगी रंग का रास्ता है ये मेन पावर का रास्ता है जो +12 वोल्ट से शुरू होकर पंखे से गुजरकर ट्रांजिस्टर के अंदर से होता हुआ ग्राउंड तक पहुंचता है। कितना सुंदर और कुशल डिजाइन है। और जब पंखा बंद करना हो तब क्या होता है? वो तो और भी आसान है। माइक्रोपिन 17 सिग्नल भेजना बंद कर देता है। जैसे ही सिग्नल बंद होता है नल का हैंडल वापस अपनी जगह आ जाता है, गेट बंद हो जाता है और बिजली का बहना भी रुक जाता है। नतीजा, पंखा बंद, कोई सिग्नल नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिंपल। चलिए अब इसे एक छोटे से सर्किट से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि स्विचिंग का ये मामूली सा सिद्धांत हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए इतना जरूरी क्यों है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 100 क्विंटिलियन से भी ज्यादा, मतलब 1 के आगे 18 जीरो। यकीन करना मुश्किल है ना, पर अंदाजा यही है कि दुनिया में इतने ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं और इनमें से हर एक बिल्कुल हमारे पंखे वाले सर्किट की तरह ही एक छोटे से स्विच का काम कर रहा है।
हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उससे लेकर हमारी कारों तक और वो बड़े बड़े कंप्यूटर जो हमारी दुनिया चला रहे हैं, हर चीज़ अरबों खरबों ऐसे ही छोटे छोटे स्विच पर बनी है। हर एक स्विच एक छोटे सिग्नल को एक बड़े एक्शन को कंट्रोल करने की ताकत देता है। सच तो ये है कि ये साधारण सा सिद्धांत ही पूरी डिजिटल क्रांति की नींव है। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि अगर एक नन्हा सा सिग्नल एक पंखे को चला सकता है तो सोचिए वो और क्या क्या कर सकता है। एक मोटर, एक लाइट या फिर शायद एक रोबोट का पूरा हाथ। संभावनाएं सच में अनंत हैं और ये सब कुछ बस इसी एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली आइडिया से शुरू होता है।